करता रहा है सदियों से इंसान हमसरी, पर भूल कर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। कोई खुदा बना तो कोई बन गया रसूल, लेकिन हुसैन बनने का दावा नहीं किया। मैं बचपन अभी मौला हुसैन का बयान कर रहा हूं। बचपन कितना प्यारा है, अल्लाह की कसम मेरे हुसैन का बचपन भी लाजवाब है, जवानी भी लाजवाब है। जिंदगी का हर लम्हा, हर लहजा, हर घड़ी लाजवाब है। एक मर्तबा बच्चों के साथ में हुसैन खेल रहे हैं। एक बच्चा इमाम हुसैन से कहने लगा, हुसैन क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं कौन हूं? मेरे मौला हुसैन ने फरमाया, कौन है तू? कहने लगा, हुसैन सुनो, मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूं। हुसैन के लबों पर तबस्सुम आया और इरशाद फरमाया, सुन ले, तू दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता है, मगर मैं सखियों के सखी इमामुल अंबिया का नवासा हूं। वो बच्चा कहने लगा, हुसैन तुमको मालूम नहीं है, मेरे दादा का बहुत बड़ा महल था। महल के 10 दरवाजे थे। मेरा दादा मांगने वालों को 10 दरवाजों से दिया करता था। साइलों की कतारें लगी रहती थीं। 10 दरवाजों से मेरा दादा दिया करता था, मगर उसकी पेशानी पर कभी बल नहीं आता था। अल्लाह अल्लाह। हुसैन ने इतना सुना तो मेरे मौला हुसैन ने फरमाया, सुन, तेरे दादा का बहुत बड़ा महल था। महल के 10 दरवाजे थे। तेरा दादा 10 दरवाजों से मांगने वालों को दिया करता था, मगर गौर से सुन ले, तेरा दादा पहले दरवाजे से मांगने वाले को देता था, मगर उसका भला नहीं होता था। वो दूसरे दरवाजे पर आता था। तेरा दादा दूसरे दरवाजे से देता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था। वो तीसरे दरवाजे पर आता था। तेरा दादा तीसरे दरवाजे से देता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था। वो चौथे दरवाजे पर आता था। तेरा दादा 10 दरवाजों से दिया करता था, मगर मांगने वाले का भला नहीं होता था। 10 दरवाजों से लेने के बावजूद भी साइल का भला नहीं होता था। मगर सुन ले, मेरे नाना का महल तो नहीं था, महल के 10 दरवाजे तो नहीं थे, मगर सुन ले, मेरे नाना ने जिसे एक बार दे दिया, उसे दोबारा कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। उसे दोबारा किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ा। यह है इमाम हुसैन का बचपन। जिसका बचपन इतना प्यारा हो, उसकी जवानी कैसी रही होगी। जिसके बचपन का यह आलम है, तो वो जब 55 का हुआ होगा तो क्या आलम रहा होगा। एक मर्तबा बचपन का ही वाकया है। इमाम हुसैन और इमाम हसन, दोनों शहजादे, दोनों ने तख्तियां लिखी और नाना जान की बारगाह में आ गए। हुजूर, तख्तियां लिखी हैं, बताइए किसकी तख्ती अच्छी है, किसका खत अच्छा है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्याल फरमाया, अगर मैं एक की तख्ती को अच्छा बता दूं तो दूसरे को रंज होगा। अगर बड़े शहजादे की तख्ती को अच्छा बता दिया तो हुसैन को तकलीफ होगी, हुसैन को रंज होगा। और अगर छोटे शहजादे हुसैन की तख्ती को अच्छा बता दूं तो हसन को रंज होगा। मेरे आका ने इसी ख्याल को पेशे नजर रखकर दोनों शहजादों को मौला अली के पास भेज दिया। मेरे आका फरमाते, जाओ अपने बाबा जान मौला अली के पास चले जाओ, वो बताएंगे किसका खत ज्यादा अच्छा है। अल्लाह अल्लाह। तख्तियां उठाकर दोनों शहजादे चले अपने बाबा की बारगाह में।
मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आ गए। अर्ज करने लगे, बाबा जान हमने तख्तियां लिखी हैं। बाबा जान हमने नाना जान को तख्तियां दिखाई। नाना जान ने कहा अपने बाबा के पास चले जाओ। ए बाबा जान आप हमारी तख्तियां देखिए और बताइए किसकी तख्ती ज्यादा अच्छी है, किसका खत ज्यादा अच्छा है। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने दोनों की तख्तियां देखी और फिर यही ख्याल आया कि अगर बड़े की तख्ती को मैंने ज्यादा अच्छा बताया तो छोटे के दिल पर यह बात असर करेगी। अगर छोटे शहजादे हुसैन की तख्ती और उनके खत को ज्यादा अच्छा बता दिया तो बड़े को रंज होगा। अल्लाह अल्लाह इसी ख्याल को पेश नजर रखते हुए मौला अली ने भी दोनों शहजादों से फरमाया, जाओ अपनी वालिदा के पास चले जाओ, ये फैसला तुम्हारी वालिदा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा करेंगी। अल्लाहु अकबर। दोनों शहजादे तख्तियां उठाकर वालिदा के पास आ गए। अम्मा जान तख्तियां लिखी हैं। नाना जान ने बाबा के पास भेजा, बाबा ने आपके पास भेज दिया। आप बताइए किसने ज्यादा अच्छी तख्ती लिखी है, किसका खत ज्यादा अच्छा है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन कितना ख्याल है, नाना को भी कितना ख्याल, वालिद को भी कितना ख्याल, अब वालिदा को भी कितना ख्याल है। जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा कायमा राकिया मुहद्दिसा हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में शहजादों ने अर्ज किया, अम्मी जान आप बताइए किसकी तख्ती ज्यादा अच्छी है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा भी हैरान है, किसकी तख्ती को ज्यादा अच्छा बताऊं। तो फिर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने फरमाया, 7 मोती नीचे डाल रही हूं, दोनों उठाओ, जिसने ज्यादा मोती उठा लिए उसकी तख्ती ज्यादा खूबसूरत होगी। दोनों शहजादों ने आगे बढ़कर मोती उठाना शुरू किए। यूं सैयदा ने मोती डाले, शहजादों ने उठाए। 3 बड़े शहजादे मौला हसन ने उठाए, 3 छोटे शहजादे मौला हुसैन ने उठाए। एक मोती बाकी रह गया। दोनों भाई इसी तजस्सुस में कि जल्दी मोती को उठा लें। इधर ये उठाने वाले थे कि आसमान से बुलबुले सिदरा आ गए। ताइरे सिदरा जनाब जिब्राइल अमीन अल्लाह के हुक्म से नाजिल हुए और उन्होंने उस मोती के 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े मोती के हुए। एक टुकड़ा बड़े शहजादे मौला हसन मुज्तबा ने उठाया, दूसरा टुकड़ा छोटे शहजादे मौला इमाम हुसैन ने उठाया। दोनों ने जब टुकड़े उठा लिए तो दोनों के पास मोती बराबर हो गए। अल्लाह अल्लाह, फैसला परवरदिगार कायनात ने फरमा दिया, दोनों की तख्तियां बराबर हैं, दोनों को बराबर नंबर अल्लाह ने अता फरमा दिए। ये है शहजादे मुस्तफा के, ये है इनका मकाम। अगर बयान करते चले जाएं खुदा की कसम रातें गुजर जाएं मगर इनकी फजीलतों पर मुकम्मल बात नहीं हो सकती है। इनकी फजीलतें गिनाई नहीं जा सकती हैं। अरे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना प्यार फरमाया है। एक मर्तबा मेरे आका रास्ते से गुजर रहे हैं, एक बच्चे को देखा मेरे मुस्तफा ने तो उस बच्चे को प्यार फरमाने लगे। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह इस बच्चे को इतना प्यार करने का सबब क्या है। मेरे आका फरमाते हैं, इस बच्चे पर मुझे इसलिए प्यार आ रहा है कि इसने मेरे शहजादे मेरे नवासे हुसैन के कदमों की मिट्टी को उठाकर अपने चेहरे पर लगाया था। जब से इसने इस अमल को किया है
मुझे इस पर प्यार आने लगा है। यूं तो वो रहमते कायनात हैं, कायनात में कोई शय नहीं जिससे मेरे आका मोहब्बत नहीं करते हो, जिसके लिए मेरे आका रहमत ना हो, मगर ये खुसूसी प्यार है जो किसी किसी पे आता है। और हुसैन के कदमों की मिट्टी की बरकत है कि उस बच्चे को मेरे आका ने प्यार फरमाया और उस बच्चे को मेरे आका नबी रहमत ताजदार मदीना ने अपनी आगोश में उठा लिया। ये मौला हुसैन के कदमों की मिट्टी की बरकत है। ये तो वो शहजादे हैं कि अगर रोएं तो अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल अमीन को भेज दे। रोज़तुश शुहदा की रिवायत है, शहजादे अगर रोते हैं तो जिब्राइल आते हैं सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की चक्की चलाने के लिए। फातिमा, तुम शहजादों को सुलाओ, शहजादों को खामोश कराओ, तुम्हारा काम अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता करने आ गया है। जिब्राइल आ गया है, बुलबुल सिदरा आ गया है। ये वो शहजादे हैं, इनके लिए जन्नत से जोड़े आते हैं। ईद का दिन आने वाला है। बच्चों ने कहा वालिदा से अपनी, ऐ अम्मी जान, सारे बच्चे नए कपड़े पहनेंगे ईद पर, सारे लोग नए लिबास में मलबूस होंगे, हम कौन सा लिबास पहनेंगे? हमें भी नए कपड़े चाहिए, हमें भी नया जोड़ा चाहिए। इतना सुना जनाबे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने, तो जनाबे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने बच्चों को तसल्ली दी, बच्चों फिक्र ना करो, तुम्हें भी नया लिबास मिल जाएगा, तुम्हें भी नए कपड़े मिल जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। इधर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने बच्चों को तसल्ली दे दी, उधर मुसल्ला बिछा दिया। मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा की और अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज कर दिया। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने बच्चों से तो कह दिया है नया लिबास मिल जाएगा, लेकिन परवरदिगार कुछ भी नहीं है, घर में पैसे नहीं है। या अल्लाह, बच्चों को कपड़े कहाँ से आएंगे? मालिक इज्जत की हिफाजत करने वाला तू, या अल्लाह मेरी जबान की आबरू रखने वाला तू। मौला, मेरे बच्चों का दिल न टूट जाए, मेरे बच्चों का दिल न टूट जाए, मेरे बच्चे गमगीन न हो जाए। अल्लाह अल्लाह। इधर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने दुआ की है, उधर वो दुआ बाबे इजाबत को टकराई। अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमा लिया। दरवाजे पे दस्तक हुई, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने पूछा कौन? तो बाहर से आवाज आई, मैं दर्जी हूँ अहले बैत का, कुछ कपड़े लेकर आया हूँ। अल्लाह अल्लाह। सैयदा ने कपड़े लिए, हसनैन करीमैन के कपड़े आ गए थे। जनाबे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने बच्चों को कपड़े पहनाए। ईद का दिन है, आका की बारगाह में बच्चे आए। जनाबे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा भी आई। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा ये बताओ ये लिबास कहाँ से आया? अल्लाह अल्लाह। जनाबे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, दरवाजे पे दस्तक हुई थी, आने वाले ने कहा था अहले बैत का दर्जी हूँ। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका मुस्कुराए। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, क्या तुम जानती हो वो कौन था? फातिमतुज़ ज़हरा कहती हैं, आका मैं नहीं जानती। मेरे आका ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ सैयदा फातिमा, वो कोई और नहीं, वो फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन थे। और जो कपड़े लेकर आए वो दुनिया का लिबास नहीं, वो जन्नत का लिबास लेकर आए। इन बच्चों के लिए अल्लाह ने जन्नत से जोड़े भिजवा दिए। जिनके जोड़े जन्नत से आते हो, जिनके जोड़े फरिश्ता लेकर आता हो, जिनके जोड़े फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन लेकर आते हो, उनकी क्या शान, उनका क्या मकाम। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया, मैं अपने इन शहजादों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। ऐ मालिक, जो इनसे मोहब्बत करता है तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। और दूसरे मकाम पर आका ने फरमाया, मैं इनसे मोहब्बत रखता हूँ, जो इनसे मोहब्बत रखेगा गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा गोया उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। ये मकाम और मर्तबा है, ये शान है, ये अजमत है इन शहजादों का मकाम। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए तो किसी ने कहा है, न जानते हो तो अब जान लो मुसलमानों, नबी के दी की बका को हुसैन कहते हैं।
खिलाफ बैते बातिल जो करबला में उठी, हम उस नहीं की सदा को हुसैन कहते हैं।